Hello, friends. Welcome back to my channel Enroll Abroad. Myself, Naren God. Today, we will discuss about another scholarship from Indian organization for students who want to study their masters in abroad or in India. Yes, so this scholarship is for both जो भी बच्चे अब्रॉड में स्टडीज के लिए देख रहे हैं या इंडिया में भी देख रहे हैं तो दोनों के लिए वर्क करेगी. ओके. Scholarship name is Narottam Seksharya. Okay, it is from Narottam Seksharya Foundation. तो इसका अच्छे समझते हैं. ये स्कॉलरशिप काफ़ी बड़ी है. सो इट कैन गो अप टू 20 lakh. So you just have to Google it, Narottam Seksharya, okay, and you will directly reach to their website. So it's a 100% merit scholarship. Okay, applications are open now, so the students can apply. Let's understand about a bit about this scholarship. So they also had a session on 14th Feb at 12 p.m. to 1 p.m. open house session. So in this kind of session they regularly conduct and they take up all your doubts. Okay, they clarify all your doubts. So this is the application process. Okay, step by step breakdown they have given. We have to understand about the scholarship. Okay, PG scholarship benefits फ्रॉम रीपेबल इंटरेस्ट फ्री. तो जितनी भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इट्स अ स्कॉलरशिप लोन, वो इंटरेस्ट फ्री रहता है. तो अगेन काफ़ी बेनिफिशियल ही है आपके लिए ये. ओके, तो हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में चलते हैं. रीपेबल इंटरेस्ट फ्री लोन. ऑल राइट. एम आई एलिजिबल. पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका समझते हैं, विच इज प्रोवाइडेड हियर. Applicant must be an Indian national residing in India, ठीक है आप, and must be below 30 years of age. All right. उनके पास दे मस्ट बी ग्रेजुएटेड, मतलब ग्रेजुएटेड हो या फाइनल ईयर, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एक्रेडिटेड इंडियन यूनिवर्सिटी. ऑल राइट. Applicants planning to pursue postgraduate studies at in institutions in India and abroad. तो वही लाइक आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, इंडिया में भी जो पढ़ाई करना चाहते हैं या अब्रॉड में. Further, applicants who have applied and are waiting an acceptance from the university are also eligible to apply. जो आप अभी अप्लाई कर चुके हो, इवन दो आपका ऑफर लेटर नहीं आया है, still you can apply for it. All right. The award of scholarship is subject to securing admission. उसके बाद आपका ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. So documents required. Like you do not have to submit this document at the beginning of the application. उस समय आप सिर्फ अप्लाई करो. ये आपके नेक्स्ट फेज में आते हैं डॉक्यूमेंट. जब आप नेक्स्ट फेज में चले जाते हो, आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देने हैं. ऑल राइट. सो अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट. ऑल राइट. अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्कोर कार्ड्स ऑफ एनी क्वालिफाइंग एग्जाम. अगर आपने GRE GMAT कोई भी एग्जाम दिए हैं, कैट, तो वो भी आप दे सकते हो. यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर विद द फी स्ट्रक्चर, वो आपके पास होना चाहिए. रेफरेंस लेटर्स, अगेन जो आपको रेफरेंस लेटर मिलते हैं, LOR. यानी अब ये रेफरेंस लेटर जो है, ये आपके जो प्रोफेसर हैं या जो रेफरी हैं, वो डायरेक्टली भी इनको ईमेल कर सकते हैं और यू कैन गेट इट ऑन अ डॉक्यूमेंट, फिर वो आप सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड कर सकते हो. ओके. एनी डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग एनी अबाउट अदर फंडिंग आपको मिल रहा हो. लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ को एप्लीकेंट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट. ठीक है. तो उससे ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको. अगर एक बार स्कॉलरशिप मिल जाती है, यू हैव टू गो ऑल द वे टू मुंबई, तो इससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेंगे. बट दिस आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू पुट इन द सेकंड स्टेज. ओके. अब एप्लीकेशन प्रोसेस समझते हैं. ओके. लेट्स से अप्लाई नाउ. सो डेडलाइन इज ऑफ 18th March 2026 until 5 p.m. तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है. ऑल राइट. अब इनके स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे. अभी जैसे एप्लीकेशन ओपन है, फर्स्ट स्टेप आपको अप्लाई करना है. ओके.
अप्लाई नॉर्मल है, आपको रजिस्टर करना है यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। और उसके बाद आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो। जब आप एक बार रजिस्टर कर लोगे, यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹500। तो बहुत नॉमिनल चार्ज है, वो आपको पे करना होता है। एप्लीकेंट्स टू फिल द डिटेल्स इन फॉर्म एप्लीकेशन पार्ट 1, 2, 3। ठीक है, वो सबमिट करना है आपको। एप्लीकेशन applicants shortlisted for the next phase of the selection process will be required to upload the requested document like I told। जब आप नेक्स्ट फेज में पहुंच जाओगे, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो मेक श्योर कि आप अभी अप्लाई जरूर कर दो। ठीक है, डेडलाइन आपकी नियर बाय है। Shortlisted candidates will need to attend interviews which will be scheduled between April and June 2026। Okay. Selected scholars will be required to attend an in-person orientation program in July, okay, in Mumbai। Attendance is mandatory। All right। तो अभी ना हम स्टेप 6 और 7 समझते हैं। ठीक है, अब स्टेप 6 जो है, आपके इंटरव्यू राउंड्स होंगे। ऑल राइट। तो इसमें 2 इंटरव्यू के आपके राउंड्स रहते हैं। पहला जो इंटरव्यू राउंड रहता है, उसमें इट इज़ अ वेरी सिंपल राउंड एक्चुअली। हार्डली 15 मिनट्स का होता है। एंड इन पैनल देयर आर हार्डली 2 और 3 इंटरव्यूअर्स। तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ओके, देन दे विल डिसाइड कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हो कि नहीं। बहुत सिंपल इंटरव्यू है, तो उसमें इतना टफ नहीं रहता है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू आता है, वो थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, और दे हैव अ ह्यूज पैनल। ओके, तो उस पैनल में अराउंड 7 to 8 people are there, and if some are from your field expert as well। तो उसमें क्या रहता है कि 2 तो बहुत अच्छे लोग होंगे अच्छे इन द सेंस कि बहुत काम होंगे, आपको बहुत रिलैक्स रहेंगे आपके साथ, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने की पूरी कोशिश रहेगी कि आप रिलैक्स करो। बट बाकी जो हैं वो डेफिनेटली आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे, थोड़ा आपको हार्ड टाइम भी देंगे कि आप फंबल तो नहीं कर रहे हैं, आप ठीक से अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, क्लैरिटी कितनी है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, है ना। उसके रिगार्डिंग आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है या नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका इंटरव्यू लंबा चलता है, अराउंड 25 to 30 मिनट्स तक रहता है। ठीक है, इसमें इनिशियल फेज में आपको मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल यू हैव टू मेक अ वीडियो, और नॉट वीडियो लाइक, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन 2 2 मिनट्स। ओके, 2 2 मिनट्स का ही टाइम लगता है। उसमें आपको पूरा अच्छे से अपना बताना है बैकग्राउंड, अपनी अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट में थोड़ा इस वे में बताना है कि आपने अभी तक क्या अचीव करा और आगे आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपने उसके लिए कितना एफर्ट करा है ऑलरेडी। तो ये आपको अगर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा जाता है ना, तो आगे आपका काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। तो जो पहला आपका 2 मिनट्स का है, वो आप एक अच्छा सा अपना प्रेजेंटेशन बना के ही जाना। ठीक है, मतलब ये बहुत लास्ट स्टेप ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो बना के ही जाना अपना अच्छे से, फिर आपके थोड़े चांसेस बेटर होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस पूरा रखो। और फिर जो लास्ट राउंड, मतलब अगर आप वो राउंड क्लियर कर लेते जो पैनल का है, अराउंड 7 to 8 पीपल का सेकेंड राउंड, लास्ट राउंड में जो आपका रहता है ये स्टेप 7। ठीक है, इसमें आप जाते हो ऑल द वे टू मुंबई। तो वहाँ पे आपका काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है कि जो भी नोटरी वगैरह से भी अटेस्टेशन वगैरह रहती है, वो आपसे पूछते हैं कि आप लोन कैसे रीपे करोगे, वो इज़ द पर्सन जो रीपे करेंगे। तो इस तरह से बॉन्ड वगैरह साइन होते हैं सब कुछ। तो वो काफ़ी लंबा रहता है। तो वो तो चलो बात की बात है, पहले हमारा मेक श्योर करने के हम अप्लाई करें। ठीक है, वी क्लियर आवर फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू, देन सेकंड लेवल ऑफ इंटरव्यू, लास्ट में हमारा ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, स्कॉलरशिप लोन एक्चुअली। देन इट गोज अप टू 20 लाख। तो अमाउंट बहुत बड़ी है। एंड जो रीपेमेंट करना है वो भी इनका बहुत सिंपल है। राइट, आपकी अगर मास्टर्स डिग्री 2 इयर्स की है या 1 ईयर की है, तो उसके बाद भी 1 साल आपको पे नहीं करना है। उसके 1 साल के बाद आपकी रीपेमेंट शुरू होती है। ऑलराइट, एंड रीपेमेंट इज आल्सो इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। लाइक फर्स्ट ईयर आपको 35% देना होता है, फिर सेकेंड ईयर 30%,
उस वही अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो बहुत सिंपल रहता है इनका। इफ आई कंपेयर टू एजुकेशन लोन, अगर हम बैंक से लेते हैं, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10 to 12% का तो इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री है, तो वो इतना हमारा अमाउंट बच गया। कुछ बैंक आपको कहते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट रीपेइंग, मतलब आपका जो इंस्टॉलमेंट है स्ट्रेट अवे शुरू हो जाता है एज सुन एज योर मास्टर्स डिग्री स्टार्ट। बट यहाँ पे आपका 1 ईयर के बाद हो रहा है, अगेन आपको टाइम मिल रहा है, और उसके बाद भी 1 साल में भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो काफ़ी अच्छी है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई करो। इसमें यहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट आई एम टेलिंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन। एफ एन क्यूज पढ़ लेते, जैसे अभी व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। ऑलराइट, हु कैन अप्लाई, फाइनल ईयर, अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट, वर्किंग प्रोफेशनल, ओके। कैन द फॉर्म बी डाउनलोडेड एंड सेंड बाय पोस्ट? नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ही रहता है आपका। When does one upload document with the application form? The required document needs to be uploaded online if selected for the phase 2 of the application process. ठीक है, तो अभी अप्लाई करो, अभी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आपको अपलोड करने हैं। कैन वन मेक चेंजेस टू द एप्लीकेशन फॉर्म? यस, यू हैव द ऑप्शन ऑफ updating and changing the application form until it is submitted. All right. When will the interviews be held? Chosen candidates can will have to attend an interview sometime during April June 2026. The interview and orientation are mandatory and the scholarship is subject to you attending both. ठीक है, how the candidates inform, all the candidates are informed via email. All right. Is the registration fee refundable? No, it is not refundable. Repayment, like I told, repayment of repayable interest-free financial assistance will only commence 1 year after course completion in easy installments. Okay. We conduct our interviews, तो वो आपका ऑनलाइन वीडियो कॉल से रहती है। कैन वन अप्लाई वंस द कोर्स हैज कमेंस? अनफॉर्चुनेटली नो। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इन्होंने वेबसाइट पे काफ़ी कम इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, बट इनफ है आपके लिए। जब आपको मोर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे जैसे आप सेकंड फेज में जाते हैं, थर्ड फेज में जाते हैं, वो ईमेल में आपको सारा बताते हैं कि आपको रेफरेंसेस में कैसे अपलोड करना है, क्या क्या वो रिक्वायर्ड है, आपको एसओपी कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या क्या वो एसओपी में मांग रहे हैं आपसे, वो आप सब इनको शेयर करते हो। ठीक है, सो इट्स 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ओके, मेरिट बेस है तो फिर प्रॉपरली आपका एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपके चांसेस है। एकेडमिक थ्रू आउट स्ट्रांग होना चाहिए, और थोड़ा आपको दिखाना है कि आप एक फाइटिंग पर्सन हो, कि जो आप सोचते हो उसके लिए एफर्ट कितना अपने एंड से लगाते हो। दिस इज मोस्टली ऑल स्कॉलर्स पीपल सी। ठीक है, so student, again start applying for this scholarship. It is one of another Indian scholarship. JN Tata already अभी pursuing है, उसमें आप अप्लाई करो। नरोत्तम शेख सरिया आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। इनलैक फाउंडेशन भी अभी स्टार्ट हो चुकी है, एंड विनोद एंड सरिया दोषी भी रहती है एक स्कॉलरशिप। ठीक है, केसी महिंद्रा भी अभी हमारा फेब एंड तक शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, मेक श्योर कि आप उन सब में अप्लाई करो। वी नेवर नो कहाँ पे हमारा लक मैटर करता है, थोड़ा लक भी इसमें मैटर करता है। ठीक है, कि कितनी उनके पास एप्लीकेशन है, एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड तो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, बहुत स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अभी तक जिन्होंने अप्लाई करना नहीं शुरू करा है, they can contact us. We will help you to apply for offer letters to the universities of your choice. We will help you to prepare SOP, LOR, and make sure that you get offer from one of the prestigious universities or university of your choice. Okay. And after that, we will surely help you to apply for all these scholarship. जैसे जैसे आपका स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता रहेगा स्कॉलरशिप में, हम आपको हर स्टेप पे हेल्प करते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट योर प्रोसेस। ऑल द वेरी बेस्ट।